प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं दरबार पहली बार मैं गई थी तो मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या परेशानी हुई। तो अभी तक की कहानी तो आप सभी लोग जान चुके हैं। आगे की कहानी के लिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे और बाय रोड झांसी से कानपुर अगर जाना है तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना ज़रूरी था। एक कुली भैया ने जल्दी से व्हीलचेयर लाया और बड़ी मुश्किल से दीदी को उस पर बिठाया और तीनों कुली भैया ने व्हीलचेयर को लेकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगे। उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से ब्रिज क्रॉस करके 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर दीदी को पहुंचाया। सीढ़ी से नीचे आते समय मैं महसूस कर रही थी कि दीदी एकदम सेंसलेस हो गई थी। अब हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आ रहे थे। दीदी अभी भी व्हीलचेयर पर थी। हम लोग जल्दी से जल्दी कानपुर जाने के लिए एक कार बुक किए। दीदी को हम लोग कार में पहले बिठाना चाहा। उनका कंडीशन देखकर कार के पास अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और सभी लोग हम लोग से पूछने लगे, एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ हुआ? कहाँ गिरी? कैसे हुआ? जो बात हमें नहीं पता थी, हम लोगों को क्या बताते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर से उनका पैर जमीन से चिपका था और वो कार में बैठने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उनको कार में नहीं बैठने देना चाह रही है। हम सभी और लोगों की मदद से दीदी को कार में बिठाने में सफल हो गए और हमारी कार पूरी रफ्तार से कानपुर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में मैंने देखा कि दीदी सेंसलेस है और कभी हम लोग को गुस्से में देखती है तो कभी रोने लगती है। दीदी का कंडीशन देखकर हम सभी बहुत ही डर रहे थे। दीदी ने रोते रोते बताया उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या हो रहा है, लेकिन उनको बहुत ही दर्द है और वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं। हम लोग को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम सभी लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं और हमने सुना था कि हनुमान चालीसा से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैंने YouTube पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया। हनुमान चालीसा सुनने के बाद दीदी को हल्का सा आराम लगा, लेकिन वो बहुत ही बेचैन थी। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि उस समय तो हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद हम लोग को पता चला कि हमारे शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो नहीं चाहती कि हम किसी भी कीमत पर दरबार पहुँचे। तो यह मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार दरबार जा रहे हैं और कोई पेशी वाला व्यक्ति है तो उसको किसी भी कीमत पर यह नहीं बताएं कि आप करौली सरकार दरबार जा रहे हैं।
क्योंकि अगर आप उनको दरबार जाने की बात बताते हैं तो जैसी परेशानी हम लोगों ने फेस की, हो सकता है ऐसा आप लोग के साथ भी हो। इसलिए आप कहाँ जा रहे हैं इसकी जानकारी पेशी वाले व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को आपके परिवार के सदस्य को समस्या है उसको आप भूल कर भी ये बात मत बताइएगा कि आप उनको लेकर करौली सरकार दरबार जा रहे हैं। लगभग 12 बजे के करीब हम लोग कानपुर पहुंच गए। हमारे पास दरबार का एड्रेस था। हमने ड्राइवर भैया को बता दिया था कि हमें लव कुश आश्रम करौली जाना है। भैया भी कानपुर के लिए नए थे। उन्होंने 1-2 लोगों से आश्रम का पता पूछना उचित समझा। रामा देवी चौराहा के पास अभी वो दरबार का पता पूछ ही रहे थे, तभी अचानक एक सफ़ेद रंग की कार आकर हमारे कार के बगल में रुकी और उसमें एक आदमी था। उसका चेहरा अभी भी मुझे याद है। उसने ड्राइवर को कहा, लव कुश आश्रम जाना है? ड्राइवर ने हाँ कहा तो वह आदमी बोला, मेरी गाड़ी के पीछे आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि अरे ये भी जो हैं ये भी करौली सरकार ही जा रहे हैं। चलो फिर हम लोग बहुत ही अच्छे से करौली सरकार दरबार पहुँच जाएंगे। ये हम लोग को सही जगह पर ले जाएंगे। हम लोग सफ़ेद कार के पीछे पीछे चल दिए। हमारी गाड़ी सफ़ेद कार के पीछे पीछे चल दी। वह व्यक्ति रामा देवी चौराहा से ऊपर ओवरब्रिज है, उस पर अपनी गाड़ी लेकर सीधे हाईवे पर फुल स्पीड में बढ़े जा रहा और वो लखनऊ जाने का साइड था। वो पूरी तेज़ी में अपनी कार दौड़ा रहा था और हमारी कार भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी कि चलो हम जल्दी तो पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लगभग 20-25 मिनट तक कार चलने के बाद, जी हाँ, हाईवे पर 20-25 मिनट तक कार चलने के बाद हमने महसूस किया कि वह सफ़ेद कार कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ड्राइवर भैया ने बोला, अरे अरे अरे, वो सफ़ेद कार कहाँ चली गई? वो कार वाला कहाँ चला गया? वो तो अभी बोला था मैं भी करौली जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, वो सफ़ेद कार गायब हो चुकी थी और हम सब भटक गए थे। लखनऊ जाने के रोड पे हमारी कार खड़ी थी। कार के अंदर दीदी सीरियस थी। दीदी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी। नया जगह, नए लोग, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो क्या करें। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी वो ड्राइवर भैया को। उन्होंने बोला, मैं किसी भी कीमत पर आपको करौली सरकार दरबार पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आगे की जो कहानी है वो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को पता चलेगा। प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। हरि हर।